हर हर महादेव। जय श्री शंभू। आप सभी का अंबरमोन टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ दोस्तों। और दोस्तों, आज की जो रीडिंग रहने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा अलौकिक कह सकते हो आप, या जैसे दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ी हुई रहने वाली है। इसमें आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस होगा, यूनिवर्स की दिव्य शक्तियों का गाइडेंस होगा आपके लिए। वो जो भी आपको दे रहे हैं या जिस वे में भी आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, उससे जुड़ी हुई ये रीडिंग रहेगी। और हाँ फ्रेंड्स, रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स का दिल से धन्यवाद कहती हूँ। आपका इतना प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आरती शुक्ला जी का भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने हमें सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, तो आरती शुक्ला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल हो करके आपके जीवन में मैं वापस एनर्जी के रूप में सेंड कर रही हूँ, एक ब्लेसिंग के रूप में सेंड कर रही हूँ, तो इसे एक्सेप्ट कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। देखते हैं आज के लिए क्या दिव्य ऊर्जाओं का संदेश है आपके लिए। दिव्य ऊर्जाएं आपसे आपके जीवन में क्या लेकर आ रही है और कौन सी एनर्जी। भगवान सूर्य की एनर्जी आ रही है, द सन गॉड। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे और कौन सी कार्ड्स आपके लिए। ओके, माँ भद्रकाली, गॉडेस ऑफ डार्कनेस। यहाँ पे ये भगवान सन का कार्ड है आपके लिए, भद्रकाली। एंड नेक्स्ट, अर्धनारीश्वर, द डिवाइन एनर्जीज। यहाँ पे अर्धनारीश्वर की एनर्जी आपके लिए है। ओके, वराह, भगवान विष्णु के वराह अवतार। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले ही भगवान सूर्य देव की एनर्जी आपके लिए आ रही है। जहाँ भगवान सूर्य होते हैं वहां से अंधकार दूर हो जाता है और रोशनी ही रोशनी लेकर आते हैं। तो यही आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ भगवान सन आपके साथ है और आप सूर्य के समान चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे आपके सम्मान में, आपके रिस्पेक्ट में, आपके नेम फेम में यहाँ पे जैसे वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आपका नाम रोशन होता हुआ दिख रहा है। कुछ ऐसे कार्य आपके द्वारा होने हैं जिसकी वजह से आप लोगों की नजर में आओ। कुछ ऐसे काम आप अपने भाग्य में लिखा के आए हो, जैसे कि हाँ, जिसकी वजह से लोग आपको पहचाने, आपके मान और सम्मान में वृद्धि होती हुई दिख रही है। यहाँ पे देखिए, अगर आप सेपरेशन में चल रहे हैं तो यहाँ आपके लिए रीयूनियन की भी एनर्जी बन रही है। रीयूनियन विथ वंस बिलव्ड, आपका ऐसा कोई प्यारा पर्सन जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो और उसके साथ अभी सेपरेशन, चाहे कोई भी रिलेशन आप ले सकते हो, वहां पे रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है आपके लिए। और साथ ही फ्रीडम फ्रॉम डिजीज एंड एलिमेंट्स। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की बीमारी से आप ग्रसित हैं, कुछ रोग व्याधियों ने आपको घेर रखा है, आपकी बॉडी में आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है और किसी प्रकार की परेशानी से हेल्थ वाइज कोई इश्यू आप काफ़ी लंबे समय से झेल रहे हैं, तो इससे आपको मुक्ति मिल रही है। और साथ ही आपके मान सम्मान में वृद्धि होती हुई दिख रही है। यहाँ माँ भद्रकाली की एनर्जी आपके लिए है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो सांसारिक जीवन में जो भी आ, आनंद है, यहाँ जैसे वो सारे आनंद आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। और साथ ही फियरलेसनेस इन बैटल, हर प्रकार के युद्ध में आपको निर्भयता मिल रही है। जहाँ माँ काली आ जाती है वहां से डर भाग जाता है। वही चीज आपके लिए है जो माँ काली आपको प्रदान कर रही है, कि हर प्रकार के युद्ध में सबसे पहले तो निर्भयता आप में आ रही है, आपका डर दूर जा रहा है। और जैसे आपका शत्रु पक्ष आपके सामने कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही कई लोगों के आप अगर देखेंगे तो जैसे उसमें फेमिनिन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती हुई नजर आ रही है ना। जैसे हर इंसान के अंदर फेमिनिन और मस्कुलाइन दो एनर्जीज होती है, तो यहाँ फेमिनिन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग बनती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है जैसे कि यूनिवर्स की फेमिनिन एनर्जी की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा। जैसे दिव्य शक्तियों में भी आप देखेंगे तो हो सकता है अभी आपका
माँ की किसी रूप की पूजा करने की तरफ आपका बहुत ज़्यादा आकर्षण बढ़ रहा हो, है ना? माँ के साथ आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो, ऐसी एनर्जीज़ यहाँ है। नेक्स्ट यहाँ अर्धनारीश्वर की एनर्जी आपके लिए आ रही है। तो सबसे पहले तो यहाँ खुशहाल दाम्पत्य जीवन नज़र आ रहा है आपके लिए। आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी अगर आप फेस कर रहे हैं, किसी भी थर्ड पार्टी की वज़ह से, इन्वॉल्वमेंट की वज़ह से या कोई आपके पार्टनर को आपके खिलाफ भड़का रहा है, किसी भी वे में अगर आपका पार्टनर आपकी नहीं सुन रहा है और जिस वज़ह से प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ आपके लिए दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती हुई दिखाई दे रही है। कई लोगों के लिए यहाँ कुंडलिनी आवर्तन मैसेज भी आ रहा है कि आपकी कुंडलिनी एनर्जी जागृत होती हुई दिख रही है, राइजिंग द कुंडलिनी एनर्जी। तो यहाँ कुछ चीज़ें हो सकती है जो इस दौरान आपको फ़ील हो, है ना? आपको मेडिटेशन में भी काफ़ी ज़्यादा सेंसेशन फ़ील होना, कुछ नई चीज़ें जैसे आपको है ना नए अनुभव की प्राप्ति होना, यहाँ आपके लिए ऐसी भी एनर्जी आ रही है। और दूसरा यहाँ पे कई लोगों का ये है कि शायद अब तक भटक रहे हो कि मैं किस ईश्वर की पूजा करूँ? मैं किसको मानूँ? यूनिवर्स को मानूँ तो यूनिवर्स में किसको मानूँ? मैं किसको पूजूँ? यहाँ कई लोग ऐसा है कि मैं माँ की पूजा करूँ, मैं शिव की पूजा करूँ, मैं शक्ति की पूजा करूँ, मैं गणेश की पूजा करूँ। लेकिन यहाँ जो अभी आपके लिए एनर्जी बन रही है ना कि आप जो है एनर्जी के उस फॉर्म को अब आप मान रहे हो जैसे कि जिसमें संपूर्ण सृष्टि व्याप्त है। उस एक एनर्जी को कि जिससे पूरी सृष्टि ही व्याप्त है, जिससे आप उस एनर्जी को समझ रहे हो। आप ईश्वर के उस व्यापक स्वरूप को समझ रहे हो, है ना? और साथ ही यहाँ पे ये संसार किसमें व्याप्त है, संसार किससे व्याप्त है, जैसे इन सारी ही एनर्जीज को आप जान रहे हो, क्योंकि यहाँ कुंडलिनी जागरण का मैसेज आपके लिए आ रहा है। तो कई लोगों को मेडिटेशन के दौरान अगर बहुत ज़्यादा सेंसेशन हो रहा है, आपके रूट चक्र में आपको कुछ ऐसा फील होता है कि एनर्जी कुछ अपर उठती हुई आपको दिख रही है, तो ये आपके लिए साइन होगा कि हाँ, आपके चक्रास अवेकन हो रहे हैं। दूसरा यहाँ भगवान की वराह एनर्जी आ रही है जो कि आपके फ़ियर को दूर कर रही है ना? आपकी जो भी डर है, जो भी फ़ियर है वो कहीं न कहीं दूर जाते हुए दिख रहे हैं और समस्त अगर फ्रीडम फ्रॉम द फ़ियर ऑफ डर्ट एंड डार्कनेस जितनी भी गंदगी अब तक आपके जीवन में, चाहे किसी भी लोगों के द्वारा क्रिएट की गई हो, जैसे भी यहाँ पे जैसे किसी की डर्ट क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है और डार्कनेस क्लियर होती हुई दिख रही है ना? आपके जीवन का जो अंधेरा, जिस अंधेरे जीवन में अब तक आप जिए हो, जिस प्रॉब्लम्स में आप जिए हो और जो गंदगी लोगों के द्वारा फैलाई गई है आपके जीवन में, आपकी किसी भी वे में, आपके फाइनेंशियल, आपके रिश्तों में जो भी गंदगी फैली थी, वो सारी ही क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ दिव्य ऊर्जाओं का ये संदेश आ रहा है कि आपके जीवन से समस्त गंदगी को दूर किया जा रहा है। जो भी गंदगी अब तक लोगों के द्वारा फैलाई गई थी और यहाँ जैसे आप एक पूर्ण शुद्धतम रूप में सबके सामने आ रहे हो, आपके मान सम्मान में वृद्धि हो रही है। एक शुद्धता का वो रूप जिसे आप कह सकते हैं कि जिसको बरसों तराशने के बाद वो लोगों के सामने आता है। अगर कभी आपने हीरे को देखा हो तो हीरा कितना चमकता है। हीरे को चमक जो है तराशने के बाद ही आती है और वही शुद्ध और चमक वाला रूप अब लोगों के सामने आपका आ रहा है। चलिए यहाँ पे कुछ एक और मैसेज देखते हैं हम आपके लिए क्या है दिव्य शक्तियों के संदेश। तो अब आप हीरे की भांति चमक रहे हो, है ना? क्रिएटिविटी अनलेस योर क्रिएटिविटी गणेशास इंस्पायर्स न्यू आइडियाज। यहाँ पे आपके लिए क्रिएटिविटी के नए रास्ते खुल रहे हैं। यहाँ आपके दिमाग में नए-नए आइडियाज़ क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं और भगवान गणपति की ब्लेसिंग्स इसमें आपको प्राप्त हो रही है। अगर आप कोई अपना खुद का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, हैंडवर्क का कोई काम शुरू करना चाहते हैं, पेंटिंग हो गया, आर्ट वर्क हो गया, अगर मेरे व्यूअर्स में से कोई इसमें जुड़ा हुआ है, तो आप इस पे काम कीजिए, ये काम आगे आपको बहुत ज़्यादा सफलता प्रदान करेगा। और जब भी शुरू करें, भगवान गणपति का नाम लेकर के शुरू कीजिए। पेशेंस Ganesha teaches us to wait for the right moment। यहाँ पेशेंस की एनर्जी आपके लिए आ रही है। वैसे तो देखिए अभी जो मेरी ये रीडिंग देख रहा है, आप में से जो एनर्जी है कई लोगों में बहुत ज़्यादा पेशेंस है। उन्होंने अपने जीवन में
जिस लेवल का पेशेंस रखा है ना, वो नॉर्मल इंसान के बस की बात ही नहीं है। आपने जो प्रॉब्लम्स फेस की है अपने लाइफ में, ये आज से नहीं है ना? तो देखिए, ये जो भी परेशानियाँ आपके जीवन में आई, जिसमें आपने पेशेंस रखा, कहीं न कहीं ये कह सकते हो कि एक परीक्षा की घड़ी रही है आपके जीवन में, और इसमें भी ईश्वर आपको कुछ न कुछ लर्निंग दे रहे थे, कुछ न कुछ सिखा रहे थे, कुछ अनुभव आपको देना चाहते थे, है ना? और एक सही समय का इंतज़ार करना, वही आपको जैसे लर्न करवाया जा रहा था। और आपको जो ज़िम्मेदारी ईश्वर सौंपना चाहते हैं, वो ज़िम्मेदारी के लिए आपको इन परीक्षाओं से बाहर निकालना भी ज़रूरी था। क्योंकि जो काम आप करने आए हैं इस दुनिया में, जो यूनिकनेस आप में है ना? उसके लिए इस परीक्षा को पास करना और खुद को उस वे में तैयार करना, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। प्रोटेक्शन, गणेशा शील्ड यू फ्रॉम नेगेटिविटी। यहाँ आपके लिए प्रोटेक्शन की एनर्जी आ रही है। भगवान गणपति आपको हर प्रकार की नेगेटिविटी से शील्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप ऐसे कि गणपति की भुजाओं में पूरी तरह से सुरक्षित है। वो आप पर आज भी नहीं आने देंगे किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से। लेट यू लेट योर लाइट शाइन, शेयर योर गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स विद द वर्ल्ड एंड इंस्पायर्स अदर्स। देखिए, मैंने कहा ना, खुद को आप रोशन होने दीजिए, खुद को चमकने दीजिए, खुद को एक शाइन, हाँ, जितना हो सके खुद को आप खिलने दीजिए। यहाँ आपके लिए जो एनर्जी आ रही है, मैंने कहा ना, कुछ लोग शायद आर्ट क्राफ्ट से भी जुड़े हुए हो, और दूसरा यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसी कि हाँ, आप कुछ यूनिक करने आए हो। ईश्वर ने आपको एक पर्पस दे के भेजा है, उस पर्पस के साथ आपने जुड़ना है। ये जितनी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आई, कहीं न कहीं इसका एक कनेक्शन है आपके जीवन में आपके पर्पस के साथ। क्योंकि आपको आपके पर्पस के साथ अलाइन करने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। इसका ज्ञान आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ पे देखिए, आपने अपने जीवन में अब तक अपनी परेशानियों से या जिस भी वे में जो कुछ सीखा है, जो टैलेंट आपके साथ है, जो गिफ्ट आपको यूनिवर्स से मिला है, उसको शेयर करने का समय है अब, है ना? और दूसरों को भी इंस्पायर करना है आपको। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपने जो पेन सहा और उसमें भी आपने पेशेंस रखा, किस तरह से आप निकले हो, किस तरह से आपने अपने जीवन की लड़ाई लड़ी है, किस प्रकार से आप आगे बढ़े हो, आपको इससे दूसरों को भी मोटिवेट करना है, हौसला प्रदान करना है। अगर आप किसी से इस वे में बात करते हो, मान लीजिए कोई दुखी इंसान आपके पास आता है और आप अपनी स्टोरी सुना के उसे मोटिवेट करते हो, तो कहीं न कहीं आपसे मोटिवेट होके उस इंसान को भी रास्ता मिलेगा। तो यहाँ आपका पर्पस बड़ा है इस दुनिया में आने का, लोगों की मदद करनी है आपको। माइंडफुलनेस, बी प्रेजेंट, गणेशास ब्रिंग्स माइंडफुलनेस टू योर लाइफ। यहाँ पे देखिए, अगर आपके साथ ऐसा कुछ है कि आपका ध्यान बहुत ज़्यादा या तो पास्ट में है या बहुत ज़्यादा फ्यूचर का सोच रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि अभी आपको प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना है ना? माइंडफुलनेस रखनी है। यहाँ पे जैसे मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, मुझे विपश्यना ध्यान सुनाई दे रहा है। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा है, तो प्लीज़ आप थोड़ा-सा विपश्यना ध्यान का प्रैक्टिस कीजिए। ये आपको प्रेज़ेंट में रह मतलब आप प्रेज़ेंट में इसके थ्रू है ना, आपकी एनर्जी प्रेज़ेंट में आएगी, आपका ध्यान प्रेज़ेंट में आएगा, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा लाइफ़ चेंजिंग मोमेंट रहेगा। अगर आप विपश्यना ध्यान अच्छे से कर पाते हैं, तो आपकी लाइफ़ की आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आप चाहें तो माइंडफुलनेस, यहाँ पे ये एनर्जी आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। आप विपश्यना कीजिए, आपके कई सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस ध्यान में मिलेंगे, और दूसरा, जैसे-जैसे आप प्रेज़ेंट मोमेंट में रहेंगे, आपके आगे के रास्ते खुलेंगे, आपके पर्पस से आप जुड़ पाएँगे। स्पिरिचुअल कनेक्शन, यहाँ पे देखिए, मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है जैसे आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है डिवाइन एनर्जीज़ के साथ आप बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हो, आपको कुछ चीज़ें बहुत जल्दी अनुभूत हो जाती है, आप किसी की एनर्जी को बहुत जल्दी भाप लेते हो, है ना? कुछ चीज़ें मुझे लगता है कई लोगों के साथ तो कि आपके बर्थ से एक्टिव हो, और कुछ जैसे कि धीरे-धीरे जैसे डिवाइन एनर्जीज़ के साथ आपका कनेक्शन बढ़ता जा रहा है।
और यहाँ पे हो सकता है आने वाले चीज़ों के बारे में आपको पहले से ही ज्ञात हो जाता है अगर आप पे कुछ प्रॉब्लम्स आनी है तो। तो यहाँ पे ये तो स्ट्रॉन्ग है कि आपके जीवन का पर्पस बड़ा है। ईश्वर ने आपको कुछ अलग काम करने के लिए बनाया है और आप अपना पर्पस लेकर के धरती पे आए हो। आप लोगों को हील करने के लिए आए हो और इसी वजह से आपके लाइफ की जर्नी कुछ ऐसी रही है। सॉरी फ्रेंड्स, बीच में थोड़ा-सा आपको डिस्टर्बेंस रहेगा मेरी बेटी की वजह से। और बॉटम में जो आपके लिए एनर्जी आ रही है पावर, बिलीव इन द पावर ऑफ गुड इंटेंशंस, पॉजिटिव थॉट्स एंड एक्शंस क्रिएट पॉजिटिव आउटकम्स। देखिए अगर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स की तरफ जाता है तो आपको बोला जा रहा है कि गुड इंटेंशन की जो पावर है इस पे भरोसा कीजिए। जो आप अच्छा सोचते हो, सकारात्मक सोचते हो, इस पे आप ट्रस्ट कीजिए, है ना? क्योंकि अगर आपके पॉजिटिव थॉट्स और जो एक्शंस हैं वो आपके लिए पॉजिटिव आउटकम्स को क्रिएट करेंगे। आपके लाइफ में काफ़ी चेंजेस आप महसूस करेंगे। तो यहाँ क्योंकि देखिए जब हम पास्ट में होते हैं, जब हम फ्यूचर में होते हैं तो कहीं न कहीं हमारे माइंड में नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन जितना आप प्रेज़ेंट में रहेंगे तो आपका फ़ोकस एक ही चीज़ पे रहेगा और प्रेज़ेंट में रहते हुए सकारात्मक थॉट्स को अपनाना। और ये चीज़ें विपश्यना से बहुत ईज़िली आपके जीवन में आ जाएँगी। तो जितना हो सके आप थोड़ा मेडिटेट कीजिए, ये आपके आगे के रास्ते को भी ओपन करेगा। यहाँ पे डिवाइनली मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेज़ोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।